हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिलोगिज्म। स्टार्ट करने से पहले, सिलोगिज्म पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूलास जानने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट कह सकते हो कि सिलोगिज्म आप कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ये कुछ फार्मूलास हैं। आप पहले ये फार्मूला लिख लीजिए। जैसे मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं ये सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फार्मूला है ये, उसके बाद आप सिलोगिज्म चुटकी में कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और सिलोगिज्म क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेटमेंट होता है ऐसा कुछ, इस स्टेटमेंट को आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ करने के बाद एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन को आपको ये जो आपका डायग्राम है वो उस डायग्राम में देख के कंक्लूजन का आंसर देना पड़ता है। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट को ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद कंक्लूजन को देख के, मतलब कंक्लूजन पढ़ के स्टेटमेंट, मतलब ये आपका डायग्राम को देख के आंसर देना पड़ता है। आपने शायद अभी तक ये जो कौन से वाला पेज है फार्मूला, इसमें 5 फार्मूला है, 1 2 3 4 5। ये फार्मूला आपने शायद अभी तक लिख लिया होगा। फिर मैं दिखा देता हूँ। ओके, अभी समझा देता हूँ, बहुत जल्दी समझाऊंगा। इसमें पहला जो हम लोगों का फार्मूला है ये बहुत इजी है, ठीक है। ओके, पहला जो फार्मूला बहुत इजी है, सम ए आर बी। सम ए आर बी, अब यहाँ पे ए आर बी की जगह में कुछ भी हो सकता है। मतलब ए एंड बी आप एलिमेंट पकड़ सकते, कुछ भी एलिमेंट पकड़, कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे नागपुर है, पटना है, ये ए भी हो सकता था। मतलब ये रेक्टेंगल, पेंटागन, कुछ भी बोल सकता है, ऐसे फ्रूट वेजिटेबल। हम यहाँ पे ए एंड बी बोलेंगे इसको। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, इसका डायग्राम ऐसे होता है, एक सर्कल में ए एंड बी, ये सम ए आर बी ऐसा होता है। देन 2 नंबर इसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, रूल, वो ये है, नो ए आर बी। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। इसके बीच में ऐसे आप क्रॉस दे देना, कोई भी ए बी नहीं है, ऐसे क्रॉस, इसका डायग्राम ऐसा होता है। और सम ए आर बी का डायग्राम ऐसा होता है। अभी तो 3 नंबर वाले आते हैं। 3 नंबर में इसका कॉन्सेप्ट है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। मतलब ये जो पूरा ए है बी के अंदर है, ऑल ए आर बी। ये देखिए, ऑल ए, ये पूरा ए बी है। कैसे? बिकॉज ये बी के अंदर ही है। ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम ऐसे होता है, जहाँ पे पहला एलिमेंट बी के अंदर होता है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के अंदर होता है। ए पहला एलिमेंट है और बी दूसरा। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर होता है सर्कल के। इसका डायग्राम ऐसे होता है। देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है भी नहीं, आप बस डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ये तीनों तो बहुत ईजी है। उसके बाद 4 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सम ए आर नॉट बी, देखिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पे सम ए आर बी, इसका डायग्राम ऐसा है और इसका डायग्राम अलग है। सम ए आर नॉट है इसमें, इसलिए मतलब कुछ ए बी नहीं है। ये जो ए है इसका सम पार्ट, ये पूरा ए है ना, तो सम ए आर नॉट बी। ये पूरा जो ए है इसका सम, थोड़ा सा पार्ट बी नहीं है। ये जो थोड़ा सा पार्ट, ये बी नहीं है। बी ये थोड़ा सा पार्ट में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता मतलब नहीं है। लेकिन ये बी ए का ये जो बाकी जो पार्ट है इसमें जा सकता है। बस ये थोड़ा सा पार्ट में बी नहीं जा सकता, बाकी सब जगह में जा सकता है, याद रखना। ए का ये थोड़ा सा पार्ट में बी नहीं जा सकता, लेकिन सब जगह में जा सकता है, ठीक है। और इसी का एक और पॉसिबल डायग्राम है, ये बी बाहर है और बी अंदर भी रह सकता है। सिर्फ बी ये वाला जो पोर्शन है इसमें नहीं जा सकता है, लेकिन बाकी सारा जगह जा सकता है। इसका मीनिंग यही है, ये पॉसिबल डायग्राम है। इसको आपको दिमाग में रखना है, कभी कभी यूज़ हो सकता है, लेकिन 90% यही यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट 2 रूल है, 6 तक है। लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका डायग्राम भी सेम है, ऐसा सम के जैसा इसका डायग्राम है सेम। देखिए, बस इसमें जो ओनली पार्ट होता है, ये जो बीच का जो हिस्सा है, इसमें इसको कंसिडर करते हैं ओनली ए आर बी इसका। और इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन में नीचे लिखा है, देखिए जैसे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा, पढ़ लीजिएगा, मैं फिर भी समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, ओनली ए फ्यू ए आर बी। इसमें आपका जो सेकेंड एलिमेंट बी है वो ए के अंदर आ सकता है, लेकिन जो पहला एलिमेंट ए है वो बी के अंदर नहीं जा सकता। मतलब ए बी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये जो बी है ए के अंदर आ सकता है। ये कंडीशन कब होता है, ओनली ए फ्यू ए आर बी। आप पहले से डायग्राम बनाइएगा और याद रखिएगा कि ये जो बी है ये ए के अंदर आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो पहला एलिमेंट है ए वो बी के अंदर नहीं जा सकता है। फाइन। अभी लास्ट अपना कंडीशन है, ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी, यह है ओनली अ फ्यू, इसमें अ फ्यू था, इसका डायग्राम ये था, और यह है ओनली ए आर बी। इसमें हम लोगों को कुछ मतलब हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। इसको आप ऐसे पढ़िएगा, ओनली ए आर बी देखने से आप इसको दिमाग में ऐसे पढ़ लीजिएगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, उल्टा पढ़िएगा, ऑल बी आर ए, और इसका डायग्राम ऐसा होगा, पूरा बी ए है। ये 3 नंबर जो है इसकी तरह, लेकिन इसमें कैच क्या है, ये जो बी है ओनली ए आर बी, इसको आप ऐसे पढ़िएगा, ऑल बी आर ए, और इसका डायग्राम ऐसे होगा, ऑल बी आर ए। ऑल बी मतलब पूरा बी है जो ए के अंदर है। और इसमें एक कंडीशन डिफरेंट है, ये 3 नंबर से, ऑल ए आर बी। इसमें क्या है, आप ए के अंदर जा सकते हो,
ए के अंदर कोई भी जा सकता है, ए ठीक है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे ऑल बी, जो ये बी है, ये बी ना ही खुद बाहर आता है ना ही किसी को अंदर जाने देता है, ठीक है। ये बी रेस्ट्रिक्ट है, इसका डायग्राम ऐसे बनाना, चारों तरफ आप ऐसे स्पाइक दिया हुआ है, ना ही बी खुद बाहर आता है ना ही कोई अंदर जा सकता है, मतलब ए भी अंदर नहीं जा सकता। सो इसका रेस्ट्रिक्शन यही है, ओनली ए आर बी का डायग्राम ऐसा है, ठीक है। पूरा ख़त्म। अभी हम लोग सवाल पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा। आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, 1 2 या 3 4 भी हो सकता है, और कंक्लूजन दिया रहेगा। अब सिलोगिज्म का हम लोग अप्रोच और सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये जो भी स्टेटमेंट है एक एक पढ़ के उसको ड्रॉ करेंगे। सो इसमें क्या है, नो नागपुर इस पटना, नो नागपुर इस पटना। सो इसका डायग्राम कैसे होगा, ये 2 नंबर है, नो ए आर बी, नागपुर, यहाँ पे नागपुर और पटना, इसको आप ए भी समझ लीजिए। सो नो ए आर बी जब होता है, सो आप ऐसे, इसका डायग्राम ऐसा होता है, नो ए आर बी, ऐसे सर्कल बनाएंगे, बीच में क्रॉस। सो नो नागपुर, नागपुर इस पटना, नो नागपुर इस पटना, डायग्राम देखिए सेम है इसके जैसा। सो अगेन यहाँ पे देखिए, नो पटना इस रायपुर, नो पटना इस रायपुर, ठीक है। सो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ के हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अभी क्या करना है, कंक्लूजन पढ़ना है। ये जो कंक्लूजन है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कंक्लूजन आपको पढ़ के क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। जब आपको सम दिखेगा, सम मतलब इसका मीनिंग तो इंग्लिश में कुछ और ही होता है, सम मतलब कुछ, लेकिन हम लोगों को सिलोगिज्म में इसको कुछ मतलब कुछ और तरीके से पढ़ना है। कैसे, सम पटना इस नागपुर। जब आपको सम दिखा रहेगा, आप खुद को ये पूछिएगा कि देखिए मैंने लिखा हुआ है, सम जहाँ पे भी होगा आप खुद को ये पूछिएगा कि दिख रहा है क्या। जहाँ पे सम दिखता है आप खुद को ऐसे पूछिएगा, सम पटना इस नागपुर। ये इंग्लिश में है, आप खुद को ये पूछिएगा तभी आपको सॉल्व होगा। कैसे पूछिएगा कि क्या आपको पटना, थोड़ा सा पटना नागपुर दिख रहा है, सम है ना, क्वेश्चन पूछेगा खुद से कि थोड़ा सा नागपुर आपको पटना दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा नागपुर कहाँ पटना दिख रहा है, दोनों में तो क्रॉस है। सो इसलिए कंक्लूजन 1 रॉन्ग। मैंने क्या बोला, सम पटना इस नागपुर, सम रहने से खुद को ऐसे पूछेगा, सम जो दिख रहा है वही होगा। थोड़ा सा नागपुर आपको पटना दिख रहा है क्या, मतलब थोड़ा सा पटना आपको नागपुर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, सो रॉन्ग। जब सम आएगा आपको डायग्राम में देखना है, दिख रहा है क्या पूछना भी है खुद से कि दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो रॉन्ग, ठीक है। अभी ऑल रायपुर इस नागपुर, सम और ऑल आने से आप खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि दिख रहा है क्या, ऑल रायपुर इस नागपुर, क्या आपको पूरा रायपुर नागपुर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, बीच में तो क्रॉस है ना, ये पूरा ही ये आप कोई भी सोच सकता है कि ये बस यहाँ पे जाना, मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि सम ए आर नॉट बी, मतलब बी ए का इस पार्ट में नहीं जा सकता लेकिन बाकी सब जगह पे जा सकता है ना। तो इस लॉजिक को आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज आर पूरा एन में ही नहीं जा सकता है। देखिए ऑल रायपुर इस नागपुर, इसमें पूछा पूरा रायपुर नागपुर है क्या, ऑल है, आपको पूछना है दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, सो रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 3, ऑल रेक्टेंगल इस पेंटागन। इसका डायग्राम कैसा था, ऑल रेक्टेंगल इस पेंटागन, ऐसा देखिए, ऑल ए आर बी, ये जो पहला एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट के अंदर होगा, ठीक है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इधर आते हैं, ऑल रेक्टेंगल इस पेंटागन, ये जो आर है, ऑल रेक्टेंगल इस पेंटागन, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर है, ख़त्म। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल पेंटागन इस लाइन, ये जो पूरा दूसरा एलिमेंट पेंटागन है आपका दूसरा स्टेटमेंट में, ऑल पेंटागन इस लाइन, ऑल पेंटागन ये पी है, लाइन के अंदर है। क्या हुआ, ऑल में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर होता है। सो ये है, सो ये डायग्राम आपका है। अब डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ऑल का डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, ऑल ए आर बी, पहला एलिमेंट दूसरे के अंदर होगा, वैसे ही आप ये पढ़ के आप ये बना सकते हो, ईजी है। डायग्राम बन के आप कंक्लूजन पढ़ेंगे, सम लाइन्स आर नॉट रेक्टेंगल, यहाँ पे पूछ रहा है सम लाइन्स आर नॉट रेक्टेंगल। अब सम बोला है कि सम लाइन्स आर नॉट रेक्टेंगल, मतलब क्या आपको कुछ लाइन्स रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से पूछने, अब जब आप पूछेंगे बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि सम दिखने से सम दिखने से आप तो खुद को पूछेंगे कि दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जब भी नॉट होगा, देखिए सुन लीजिए अच्छे से, जब भी सेंटेंस में नॉट होगा और सम होगा, मतलब सेंटेंस में अगर नॉट होता है तो आप देखिए कि आपका डायग्राम में ये नॉट इक्वल टू क्रॉस, मतलब डायग्राम में कहीं पे भी क्रॉस है क्या। अगर डायग्राम में कहीं पे भी क्रॉस नहीं दिख रहा है तो ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। सो आपका सम के साथ अगर नॉट होता है, ये सम है और सम के साथ कंक्लूजन में नॉट होता है, अगर होता है कंक्लूजन में, तो आप डायग्राम में देखिए, अगर कोई भी क्रॉस नहीं दिख रहा है तो रॉन्ग है, क्रॉस नहीं दिख रहा है ना, सो ये रॉन्ग है, कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। देन कंक्लूजन 2, ऑल रेक्टेंगल आर लाइन, ऑल रेक्टेंगल आर लाइन, इसका मतलब पूछा कि सारा रेक्टेंगल लाइन है। देखते हैं,
ये जो पूरा रेक्टेंगल है वो पेंटागन के अंदर है और ये पेंटागन पूरा एल के अंदर है। सो हाँ, सारा रेक्टेंगल लाइन है बिकॉज ये एल आर के अंदर है, विच इज़ सो कंक्लूजन 2 इज़ राइट। अभी हम आते हैं स्टेटमेंट 3। मैं इसमें सिर्फ 4 ही सवाल सॉल्व करूँगा, आप लोग बताइएगा कि और इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, और आइदर और का भी केस है वो भी बताना है, और इसमें आपको ओनली इफ़ मतलब खींच खांच के 3-4 वीडियो बन जाएगा। सो रेस्पॉन्स अच्छा आने से मैं बनाऊँगा ज़रूर। अभी हम लोग आएंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। स्टेटमेंट देखिए, नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, ठीक है, नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल। इसका डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे देखिए नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक है, नो ए आर बी का ये है डायग्राम। सो नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल क्या होगा, नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, बीच में क्रॉस है। ऑल फ्रूट इज़ एग, ऑल फ्रूट इज़ एग मतलब इसका डायग्राम ऐसा था ना, ऑल ए आर बी, पहला एलिमेंट दूसरे के अंदर होगा, ठीक है। सो ऑल फ्रूट इज़ एग, ऑल फ्रूट इज़ एग, ऑल फ्रूट पहला एलिमेंट दूसरे के अंदर है, एग ये ई है। डायग्राम कंप्लीट। अब कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम वेजिटेबल इज़ फ्रूट, क्या आपको थोड़े से वेजिटेबल फ्रूट्स दिख रहा है, मतलब आपको अभी यहाँ पे पूछना है आपको खुद से, सम जहाँ पे भी आएगा पूछना है, सम वेजिटेबल इज़ फ्रूट। सम इक्वल टू क्या है, मैंने बोला था ना, सम मतलब आप क्या बोलेंगे कि दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। सम वेजिटेबल, थोड़ा सा वेजिटेबल आपको फ्रूट्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई, बीच में तो क्रॉस है और ये क्रॉस फ्रूट के पूरा अंदर ही है, मतलब पूरा फ्रूट ही नहीं जा सकता है वेजिटेबल में। सो रॉन्ग है, रॉन्ग। अगेन सम एग इज़ फ्रूट, क्या थोड़ा सा एग आपको फ्रूट दिख रहा है, हाँ भाई पूरा एग ही फ्रूट के अंदर है, मतलब ये जो हिस्सा है पर्टिकुलर एफ, ये तो एग का ही है ना, तो सम एग इज़ फ्रूट, ये पूरा एग है, एग का ये हिस्सा फ्रूट है, सो इसीलिए सम एग इज़ फ्रूट। कंडीशन कंक्लूजन 2 इज़ राइट। 13 मिनट, चलो और एक समझा देता हूँ। स्टेटमेंट 4 देखिए, ओनली अ फ्यू वाटर इज़ पेट्रोल, ओनली अ फ्यू वाटर इज़ पेट्रोल। इसका कंडीशन कैसा था, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका डायग्राम ऐसा था। और मैंने क्या बोला था कि पहला एलिमेंट दूसरे के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा एलिमेंट पहला के अंदर आ सकता है। अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओनली अ फ्यू वाटर इज़ पेट्रोल, ये देखिए ओनली अ फ्यू वाटर इज़ पेट्रोल, डायग्राम हो गया। और हमको ये बीच वाला पार्ट ही है ओनली, यहाँ तक स्टेटमेंट 1 हमने ड्रॉ कर लिया। स्टेटमेंट 2, नो पेट्रोल इज़ डीजल, अब नो पेट्रोल का ये था नो ए आर बी, ठीक है। सो नो पेट्रोल इज़ डीजल, डायग्राम कंप्लीट। नो पेट्रोल इज़ डीजल, नो पेट्रोल इज़ डीजल, बीच में क्रॉस है, नो। सो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अभी कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन, सम वाटर इज़ नॉट डीजल, मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी आपको सम और नॉट एक साथ दिखे, इस कंक्लूजन में आपको देखना है कि नॉट अगर है डायग्राम में कहीं पे आपको क्रॉस दिख रहा है कि नहीं, क्रॉस अगर नहीं दिख रहा है तो वो रॉन्ग है, अगर दिख रहा है तो राइट है। सम वाटर इज़ नॉट है, क्रॉस भी है बीच में, ये मतलब कंक्लूजन 1 इज़ राइट, ठीक है। उसके बाद ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज़ ए पॉसिबिलिटी। अब ये नया चक्कर क्या है, मतलब बोला ऑल वाटर मतलब सारा वाटर पेट्रोल बन सकता है, ये इसका पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कैच है, ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज़ ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये रॉन्ग है। किस लिए, वाटर, ये देखिए मतलब ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज़ ए पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि पूरा वाटर पेट्रोल बन सकता है क्या, ये इसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ये पहला एलिमेंट दूसरे में कैसे घुसेगा, पहला एलिमेंट वाटर पी में कैसे जाएगा, वाटर पहला है ना, सो पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बताया था ना, ये पहला ए बी में नहीं जा सकता है, सो यहाँ पे वाटर पहला है, सो पी में कैसे जाएगा, लेकिन पी डब्ल्यू में आ सकता है। बट यहाँ पे हमें पूछा गया कि ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज़ ए पॉसिबिलिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो क्रॉस आंसर। थैंक यू सो मच।